नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि हाल ही में नए रॉ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नए रॉ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो पराग जैन को। किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को दोस्तों, जो रवि सिन्हा का, किनका? रवि सिन्हा का जगह लेंगे। इनका कार्य 1 जुलाई 2025 को समाप्त हुआ था दोस्तों। अब इनके जगह पे कौन आ रहे हैं? तो पराग जैन आ रहे हैं। दोस्तों यह जो सेशन चल रहा है, यह सेशन बिहार एसएससी के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सेशन बेहद ही लाभदायक है। इस सेशन के माध्यम से दोस्तों आप आज का तो करंट अफेयर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के भी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, और साइंस का, स्टैटिस्टिक्स, जीके का भंडार पड़ा है इस सेशन में। दोस्तों काफ़ी कम समय में आपको अधिक से अधिक 50 से अधिक क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, दिवस से आपका समय नहीं गंवाते हुए, चूंकि समय बड़ा कीमती है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 30 जून की 1 जुलाई? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि विश्व खेल पत्रकार दिवस क्या होता है। तो यह दिन खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1924 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसी दिन को याद करने के लिए हर एक साल हम लोग 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण जून का दिवस। क्या है दोस्तों? अभी अभी आप जून का दिवस पढ़ के निकले हैं, सारे दिवसों को पढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं आप पढ़े होइएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस सारे क्वेश्चनों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अपने तैयारी को थोड़ा और प्रखर और मजबूत कीजिए। विश्व रक्तदाता दिवस क्या है क्वेश्चन में? विश्व रक्तदाता दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 14 जून को मनाते हैं। 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस ये हम लोग 30 जून को मनाते हैं। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, क्या दोस्तों? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाते हैं। ये 23 जून को मनाते हैं। ये 23 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस क्या दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। 20 जून को मनाते हैं। और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये 21 जून को मनाते हैं। साथ ही साथ विश्व योग दिवस, योग दिवस ये भी 21 जून को मनाते हैं। तो ये जून का कुछ महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए और आप मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्युत मंत्रालय ने नंदन नीलेकनी को देखरेख में 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इंडिया एनर्जी स्टेम्स को डिजाइन करेंगे। यानी नंदन नीलेकनी कौन है दोस्तों? नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टॉक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले स्टैटिस्टिक्स के पर। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पर रहा? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत किस स्थान पर रहा इस बात को तो हम जानेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे कौन सा देश रहा। तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा। भारत की अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 96 पोजीशन पे रहा है।
हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में पहला स्थान पर है? तो दोस्तों भारत में हर एक साल पक्षियों की गणना होती है, हर एक राज्य में कितने पक्षी प्रवास कर रहे हैं उसकी गणना होती है, और लगातार तीसरे साल से पश्चिम बंगाल इस पर नंबर 1 पे काबिज है। पश्चिम बंगाल यानी नंबर 1 पे काबिज है। अगला क्वेश्चन है 6th अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 6th अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की अगर बात कर ले हम लोग दोस्तों तो बेंगलुरु में, आपको याद होगा इसको पढ़ाया गया था, बेंगलुरु में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है 6th अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि हाल ही में कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो पंजाब के 6 वर्षीय तेगवीर सिंह, कौन दोस्तों? पंजाब के हैं, पंजाब जिले के, पंजाब के हैं 6 वर्षीय तेगवीर सिंह। कौन है दोस्तों? तेगवीर सिंह। कौन है? तेगवीर सिंह। पंजाब के 6 वर्षीय तेगवीर सिंह ने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। आइए जरा देखते हैं। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट यानी 5,642 मीटर है। यह विश्व की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। अगस्त 2024 में तेगवीर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई बन गए थे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व पुस्तक मेला 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। नो बकवास, सीधा पढ़ाई, कोई बकवास नहीं। वीडियो में आपको दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेगा फटाफट अंदाज में, यानी फटाफट अंदाज में फटाफट तरीका से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के? केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा कौशम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने एक नया धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने एक नया धार्मिक सर्किट? तो आपको यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में एक नया धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन सा स्थान है? 7वां है। अगर बात करें कि भारत में कॉफी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ लिख दे रहा हूँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कौन कौन है? कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है कॉफ़ी के उत्पादन में भारत में। और विश्व में बात करें तो कौन सा राज्य है? तो विश्व में आपका भारत का स्थान 7वां है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना है? तो दिल्ली में दोस्तों 15 वर्ष से पुराने वाहन डीजल के, पेट्रोल के 15 वर्ष से पुराने वाहन पेट्रोल और 10 वर्ष से पुराने वाहन डीजल। 10 वर्ष से पुराने वाहन डीजल, इसको दोस्तों अब बंद कर दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। दोस्तों दिल्ली सरकार ने जीवन काल समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने की पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब उस वाहन को लेकर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी आपको पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे और उसका भारी भरकम आपको चालान भी भरना होगा। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? तो सिक्किम में इसके मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में। उसके बाद है 2024 में साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना था? तो भारत बना था। पहला आपका अमेरिका है। पहला कौन है? अमेरिका है।
पहला आपका अमेरिका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण, एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खुला है। तो दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है। क्या है? भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है पंजाब राज्य के, कहाँ? पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में दोस्तों भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन श्रीलंका में किया गया। कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मृदुलिका झा को किसे सम्मानित किया गया है? मृदुलिका झा को किसे सम्मानित किया गया है? मृदुलिका झा को। बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार में दोस्तों हालिया घोषणा के अनुसार सासाराम, गया और जमुई, सासाराम गया और जमुई में इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बालपन की कविता पहल शुरू की गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है? तो गुजरात के दोस्तों कच्छ जिले में लाखपर गांव में एक प्रारंभिक हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है। यह खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। तो आइए जरा गुजरात के वन लाइनर देख लेते हैं। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया है। हाल फिलहाल में दोस्तों अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद में करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया गया है। गुजरात पुलिस ने GPDRS दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस कार्यक्रम लॉन्च किया है। गुजरात के अमल साद चीकू को GI टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले में दोस्तों गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। आइए स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? लग रही है हमारी बैटरी खत्म होगी, तो अगर वीडियो कहीं भी कट